आदाब नाजरीन, आप सभी का इस्तकबाल है हमारे इस खास प्रोग्राम में। मैं हूं आपके साथ शैलजा त्यागी, जहां पे बात होती है आपके तालीम और मुस्तकबिल की। और ज़रूरी है ये भी समझना कि अगर आप कोई भी शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं या फिर एजुकेशन आप अपनी बेहतर करना चाहते हैं, करियर को आप आगे तक ले जाना चाहते हैं, तो उसके लिए एक सही गाइडेंस होने की बहुत ज़रूरत है। और वो गाइडेंस आपको कैसे मिले, आपके सभी सवालों के जवाब आपको मिलेंगे हमारे इस खास प्रोग्राम में। और प्रोग्राम ये लाइव है, लाइव आप लोग हमारे साथ जुड़ सकते हैं इन नंबर्स पे कांटेक्ट करके जो आपके सामने लगातार हम दिखा रहे हैं। तो हमारे साथ एक ख़ास मेहमान आज मौजूद हैं जिनसे हम तालीम के रिगार्डिंग बात करेंगे, जानेंगे कि स्टूडेंट्स अपना भविष्य कैसे उज्जवल कर सके, कैसे वो आगे प्रोग्रेस कर सकते हैं। तो हमारे साथ मौजूद हैं जामिया मिलिया इस्लामिया के प्रोफेसर तौकीर अहमद साहब। मिलकर उनका इस्तकबाल करते हैं। बहुत बहुत इस्तकबाल है सर आपका। बहुत शुक्रिया। सर, सबसे पहले तो अपना वक्त हमें देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और आज का मेरा पहला सवाल आपसे यही है कि जो स्टूडेंट्स हैं वो अपने करियर को लेके बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहने लगे हैं कि हमें कौन सा स्ट्रीम लेना चाहिए या फिर हमारा फ्यूचर किस चीज़ में ब्राइट हो। तो एक प्रोफेसर होने के नज़रिए से आप क्या मैसेज स्टूडेंट्स को देना चाहेंगे और किस फील्ड के लिए उन्हें ज़्यादा आगे बढ़ाना चाहेंगे? बहुत पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया मैडम, मुझे इस प्रोग्राम में बुलाने के लिए। जी। और सबसे पहले मैं ये बताना चाहूंगा कि ये जो आप लोग कैरियर काउंसलिंग टाइप का प्रोग्राम जो चला रहे हैं, बहुत ही हम्म। अच्छा प्रोग्राम है। और मैं अपने लेवल पे भी कोशिश करता हूँ कि जब भी स्टूडेंट्स मुझसे इस तरह की सलाह लेते हैं तो मैं उनको हम्म। सही सलाह दे सकूँ। तो पहला जवाब तो ये है कि स्टूडेंट्स को स्टार्टिंग में ज्यादा सोचने की जरूरत या ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। दे हैव टू एक्चुअली उन्हें अपना इंटरेस्ट क्रिएट करना होता है। हम्म। जब बच्चा ग्रोइंग होता है तो ये देखा जाता है कि वो या तो साइंस के सब्जेक्ट पकड़ता है, मैथमेटिक्स में रुचि दिखाता है, या ह्यूमैनिटीज के सब्जेक्ट्स में रुचि दिखाता है। तो जहां हम्म। पर भी बच्चा बढ़ना चाह रहा है उसको बढ़ने दिया जाए। एक्चुअली हम्म। प्रॉब्लम कहाँ पे आती है, जहाँ पे पेरेंट्स अपने डिजायर्स, अपने इमोशंस इम्पोज कर देते हैं। पहले हमें स्टूडेंट्स को देखना चाहिए, फिर उसकी डायरेक्शन में हमें उसको पुशअप करना चाहिए। ये तो पहली बात है, ये तो प्राइमरी डायरेक्शन है। हम्म। फिर बारी आती है कि हमारे ड्रीम्स क्या होने चाहिए। हम्म। इंजीनियरिंग में जाना चाहिए, साइंसेज में जाना। पहली बात तो ये, जो भी प्रोफेशन इसमें हम्म। आसानी से मिल जाए। क्योंकि आप मेडिकल में जाइए, आप साइंसेज में चाहिए, आप इंजीनियरिंग में जाइए, हम्म। आजकल जो है हायर एजुकेशन का जमाना है। आपको आगे तक जाना पड़ेगा, आपको रिसर्च तक जाना पड़ेगा। इवन मेडिकल फील्ड में भी ये देखा जाता है। स्टार्टिंग में अगर देखा जाए, मेडिकल और इंजीनियरिंग में एक बड़ा हम्म। कंपटीशन होता है। हम्म। उसके लिए बच्चों को घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो एक साइंस वाला फील्ड है ये अपने आप में एक, कहते हैं ना, एक कैरियर रिच फील्ड है। इसमें बहुत पोटेंशियल है। और हम्म। आजकल बेसिक साइंसेस का जमाना आ रहा है। जैसे पहले बेसिक साइंस स्टार्ट हुआ था, फिर उसके बाद मेडिकल और इंजीनियरिंग उसको एकदम कवर करके चला गया। फिर हम्म। उसके बाद फिर बेसिक साइंसेस स्टार्ट हुआ। तो अगर मेडिकल में चांस मिल जाए, इंजीनियरिंग में चांस मिल जाए, स्टार्टिंग में जो हम कहते हैं कि 12th के बाद बिल्कुल हम्म। निकल जाना चाहिए। अगर अच्छा इंजीनियरिंग कॉलेज मिल रहा है, अच्छा मेडिकल कॉलेज मिल रहा है, ये नहीं कि कहीं पर भी ऐसे वैसे फीस दे के, जहाँ पे टीचिंग क्वालिटी अच्छी नहीं है, वहां पे टाइम खराब करने की जरूरत नहीं है। जी। साइंसेज में आओ, हम्म। साइंसेज में कैरियर बनाओ, और हायर एजुकेशन की तरफ बढ़िए। हम्म। जी मैडम। तो तौकीर अहमद साहब, एक चीज़ भी जानना यहाँ पे बहुत ज़रूरी हो जाता है कि कुछ लोग क्या है, अब डिग्री नहीं करते हैं, डिप्लोमा कर लेते हैं। तो ये जो शॉर्टकट चल रहा है, क्या ये सही है स्टूडेंट्स के लिए कि डिग्री नहीं करते हैं, डिप्लोमा कर लेते हैं और उसके बाद हमारी जो जॉब है वो बहुत बेहतर लग जाएगी, फ्यूचर एकदम सेट हो जाएगा? तो आप क्या कहेंगे? मैडम, मैं इस चीज से इत्तेफाक नहीं करता। हम्म। जो बच्चे शॉर्टकट वाला तरीका अपनाते हैं, हम्म। हम्म। अक्सर करके वही चीज उनके लिए लॉन्ग कट पड़ बन जाती है। बिल्कुल। एक्चुअली क्या करते हैं, शॉर्टकट किया, एक छोटा सा डिप्लोमा किया या सर्टिफिकेट कोर्स किया और हम्म। जॉब ले लिया। हम्म। जॉब लेने के बाद उनको जॉब भी उसी क्लास का मिलेगा, वो खुश हो जाते हैं स्टार्टिंग में, जब एज कम होती है
10,000, 15,000, 20,000 जो उनके लिए ऑफरिंग सैलरी होती है, उन्हें लगता है कि बहुत कुछ मिल रहा है क्योंकि उससे पहले तो कुछ था ही नहीं उनके पास। पर उसमें बिल्कुल भी ग्रोथ नहीं होता और एक टाइम ऐसा आता है कि उनकी एज बढ़ती है, सैलरी नहीं बढ़ती, सैचुरेशन आ जाता है। और जहां सैचुरेशन आया वो कैरियर के लिए, लाइफ के लिए पॉइजनस हो जाता है। और फिर वो जो बच्चा है, वो आपका मेल हो या फीमेल हो, वो एक दूसरी लाइफ के अंदर जीता है और ऐसे करके कुछ लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं। तो उस चीज को मैं तो ये बोलूंगा, अगर पोटेंशियल है तो आगे जाना चाहिए। डिप्लोमा करके लाइफ को नहीं रोकना चाहिए, डिग्री करके, इवन डिग्री करके लाइफ को नहीं रोकना चाहिए, आगे जाना चाहिए, तो डिग्री या हायर एजुकेशन की तरफ जाना चाहिए। क्यों मैडम, ये जो एजुकेशन वाला फील्ड है, इसमें कहते हैं ना कि जो लंबी रेस के घोड़े होते हैं बहुत आगे जाते हैं, उनको फिर रुकने की जरूरत नहीं पड़ती। बिल्कुल। और अगर हम बात करें, अगर मान लो सैलरी एक राइडर है, तो हायर एजुकेशन, जितना एजुकेशन आप लेंगे सैलरी उसके प्रोपोर्शनल बनती है। और एक वक्त ऐसा आता है कि आप छोटा डिग्री लेके, डिप्लोमा लेके और ज्यादा जॉब करके उतना नहीं अर्न कर पाते जितना हायर एजुकेशन से आप 1 साल में 6 महीने में अर्न कर लेते हैं। सारा मेकअप हो जाता है, जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है, मुझे ऐसा लगता है। बिल्कुल। चलिए, सवाल आपसे हम और बहुत सारे करेंगे, लेकिन कॉलर्स जुड़ गए हैं, बात कर लेते हैं उनसे। फर्स्ट कॉलर है हमारे साथ भोपाल से निहाल, स्वागत है, वेलकम, इस्तकबाल। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, बताएं, सवाल करें। जी मैंने अभी इस साल नीट का एग्जाम दिया था एंड मेरे 473 मार्क्स आए एंड मैं एमबीबीएस के लिए देख रहा हूँ। चांसेस कम है अभी इस बार, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कहीं से स्कॉलरशिप मिल जाए या कुछ हेल्प मिल जाए तो अच्छा रहेगा। पहले तो मैं आपको इसके लिए मुबारकबाद दूंगा और आप कोशिश करिए कि आपको कोई अच्छा कॉलेज मिल जाए। अगर आपको अच्छा कॉलेज मिलता है, जो आप बात कर रहे हैं स्कॉलरशिप की, राइट, तो स्कॉलरशिप आप जिस भी कॉलेज में जाएंगे उसमें स्कॉलरशिप सेल्स भी होती हैं और उसमें गाइडलाइंस भी होती है कि कौन कौन सी स्कॉलरशिप कौन कौन से ऑर्गेनाइजेशन ऑफर करते हैं। वैसे ओपन फेलोशिप के लिए जाना बड़ा मुश्किल होता है, नहीं पता चल पाता कि हम लोग घर में बैठ के किस फेलोशिप को अप्लाई करें। तो सबसे पहले आप एडमिशन लीजिए, एडमिशन लेने के बाद आपको वहां पे फेलोशिप के रास्ते मिल जाएंगे, राइट। आप फेलोशिप अप्लाई करिएगा, कई सारी फेलोशिप हैं, ये डिपेंड करता है आप किस कॉलेज में एडमिशन लेते हैं। और फेलोशिप विल नॉट बी द इशू। बहुत बच्चों को जामिया में बच्चे आते हैं डिफरेंट कोर्सेज में, उनको जामिया की तरफ से सपोर्ट मिलती है, उनको टीचर्स की स्कॉलरशिप होती है उसकी तरफ से सपोर्ट मिलती है। इसके अलावा आगे का कोई स्कॉलरशिप होती है लाइक यूजीसी या और कुछ, वहां पर भी उनको चांसेस मिलते हैं। जी, नेक्स्ट कॉलर हैं पठानकोट से रेशमा, इस्तकबाल है रेशमा आपका। जी धन्यवाद आपका, बताएं, सवाल करें। मेरा सवाल ये है, मैंने 12th की है 2018 में। ठीक है। तो 12th के बाद मैंने कोई कोर्स नहीं किया, आगे कोई पढ़ाई नहीं की है। क्यों पढ़ाई क्यों नहीं की आपने? थोड़ा फाइनेंशियल प्रॉब्लम की वजह से मैंने पढ़ाई नहीं की। ठीक है। तो मैं अब आगे पढ़ना चाहती हूँ, तो मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि मैं कहाँ से स्टार्ट करूँ। इंटरेस्ट किस में है आपका? मेरा जो इंटरेस्ट है वो तो बीए आर्ट वगैरह में ही है, आर्ट साइड से हूँ मैं। तो पॉसिबल है कि मैं बीए कर सकती हूँ अभी अगर मैं। लेकिन बीए के बाद आप क्या करना चाहती है, ये भी फोकस क्लियर होना चाहिए। किस फील्ड में जॉब करना चाहती हैं? जी मैं वही कंफ्यूज हुई, या मैंने सोचा कि मुझे 2 इयर्स का कोई कोर्स मिल जाए जो जल्दी से मैं कैच कर सकूँ और आगे बढ़ सकूँ। चलिए ठीक है। तो इसलिए मैं जानना चाहती हूँ कि आप मुझे 2 इयर्स का या 3 इयर्स का कुछ ऐसे चीज़ बताए जो मैं आगे करियर कर सकूँ, करियर को लेके आगे बढ़ सकूँ। सर जवाब आपका? हाँ रेशमा जी, पहले तो मुझे बड़ा अच्छा लगा कि 2018 में आपने 12th करने के बाद 4 साल बाद आपने ये सोचा कि मुझे अपने कैरियर को आगे ले जाना चाहिए। खैर ये 4 साल गैप बड़ा होता है, फैमिली की बहुत ज्यादा मतलब कहीं ना कभी रेस्ट्रिक्शन बन जाती है, बहुत सारी कंडीशन बन जाती है जिसकी वजह से कुछ बच्चों की पढ़ाई छूट जाती है। तो पहले तो मैं यही बोलूंगा कि आप इमीडिएट जो है पढ़ाई स्टार्ट करिए, और आप बोले बीए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप बीए से स्टार्ट करिए और अपने आप को आप या तो काउंसलिंग की तरफ ले जाइए, क्योंकि बीए के बाद बीए भी आप कॉरेस्पॉन्डेंस से भी कर सकते हैं, डिस्टेंस के प्रोग्राम है। अगर आपको कॉलेज नहीं मिलता है, डिस्टेंस से भी आप बीए कर सकते हो। या आप अगर जो कॉलेजेस है जहाँ पर आप अभी हैं उनकी फीस बहुत ज्यादा नहीं है बीए की, आप आराम से उसको अफोर्ड कर सकते हैं। और बीए के बाद आप जो है डिस्टेंस प्रोग्राम पकड़ के या किसी भी यूनिवर्सिटी को पकड़ के
काउंसलिंग साइड में जा सकते हो। काउंसलिंग में डिप्लोमा मिलते हैं 1-1 साल के, सर्टिफिकेट कोर्स मिलते हैं, 1-2 सर्टिफिकेट कोर्स करेंगे तो यू विल हैव ए वेरी गुड चांस टू एब्जॉर्ब इन प्राइमरी और जूनियर लेवल स्कूल्स टू गिव द गाइडेंस टू द स्कूल चिल्ड्रंस। तो स्कूल चिल्ड्रंस को गाइडेंस देने के लिए आप बीए के बाद अगर काउंसलिंग में जाएंगे तो आपको बड़ा अच्छा एक प्लेटफॉर्म मिल जाएगा एंड यू विल बी सेटिस्फाइड फ्रॉम योर लाइफ। बिल्कुल। तो रेशमा, बेस्ट ऑफ लक, आपका फ्यूचर बहुत ब्राइट हो। और बहुत अच्छा लगा ये जान के कि अब आपने ये समझ लिया है कि तालीम पूरी करना कितना ज़रूरी है, क्योंकि तालीम अगर हमारी अच्छे से हो जाती है तो यकीनन हमारा भविष्य बहुत बेहतर हो जाता है। नेक्स्ट कॉलर हैं राजस्थान से साहिल, इस्तकबाल है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, बताएं साहिल। देखिए, मैं जो है अब मैं 12th क्या नाम मतलब मेरी 12th चल रही है और पढ़ाई भी मेरी अच्छी चल रही है और मेरा जो सब्जेक्ट है वो आर्ट्स है। ठीक है। तो इसमें मैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के लिए जैसे बीसीए करना चाहता हूँ मैं। तो बीसीए के लिए मेरे लिए क्या बेस्ट कॉलेज कौन सा रहेगा? ठीक है जी साहिल साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए। और जैसा कि आपने बतलाया कि बीसीए आप करना चाहते हैं, मैं जामिया मिल्लिया इस्लामिया में प्रोफेसर हूँ, जैसे कि मैडम ने आपको बताया था। और मैं आपको वेलकम करूंगा कि आप जामिया में अप्लाई करें। और जामिया का बीसीए और उसके बाद एमसीए, देयर इज अ वेरी गुड लाइन, बहुत ही अच्छी लाइन है। आप यहाँ पे अप्लाई करें। और जामिया में 50% मुस्लिम्स के लिए रिजर्वेशन भी है, क्योंकि माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन है। तो आप बहुत ही अच्छे चांसेस हैं कि आपको एडमिशन मिल जाए, बस बशर्ते आप पढ़ना शुरू कीजिए, क्योंकि जो एंट्रेंस बेस्ड एडमिशन है तो मैं पहली प्रायोरिटी मैं अपनी यूनिवर्सिटी को देना चाहूंगा, क्योंकि जो आपका जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है वो काफी अच्छा है हम लोगों का। जी। तो तौकीर अहमद साहब, जैसे कि आप खुद एक प्रोफेसर हैं, जामिया मिल्लिया इस्लामिया में आप बहुत सारे स्टूडेंट से रूबरू होते हैं, तो आप मेन प्रॉब्लम उनकी क्या फेस करते हैं कि स्टूडेंट्स के साथ अभी क्या सिचुएशन रहती है, क्या कुछ उनके दिमाग में रहता है कि हमें क्या करना चाहिए, या फिर उनका फोकस एकदम क्लियर आपको नज़र आता है? वो मैं परेशानी जानना चाहूँगी, क्योंकि जब एक प्रोफेसर या फिर कोई टीचर अपने स्टूडेंट से बात करता है तो बहुत सारी चीज़ें वो देखता है, अलग अलग स्टूडेंट्स की अलग अलग थोड़ी सोच होती है कि करे तो करे क्या। मैडम, बहुत ही अच्छा सवाल है आपका। एक्चुअली जब बच्चा एडमिशन लेता है, मैं अपना एक्सपीरियंस यहाँ पे शेयर करूंगा। जब स्टूडेंट एडमिशन लेता है, वाकई उस वक्त पे वो कंफ्यूज होता है। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो ऑनर्स केमिस्ट्री में आते हैं हमारे सामने और कहते हैं बायोटेक्नोलॉजी अच्छा है सर, या इंजीनियरिंग हमें मिलने वाला है उसमें चले जाएं, या डेंटल हमें मिलने वाला है उसमें चले जाएं। तो मैं बहुत ही अच्छे से उनसे बात करता हूँ। मैं कहता हूँ देखिए, आपका एज, जिस एज पे आप हैं उसमें अगर आपको अच्छा इंजीनियरिंग कॉलेज मिल रहा है, या जामिया ही मिल रहा है, या अलीगढ़ मिल रहा है, कोई और अच्छा इंजीनियरिंग कॉलेज मिल रहा है, आप चले जाइए। डेंटल मिल रहा है, आप चले जाइए। पर अगर आप ग्रेजुएशन की बात करते हैं, अगर आप जो है फिजिक्स का बात है, मैथ्स का बात है, अगर केमिस्ट्री है या बायोटेक्नोलॉजी है, तो केमिस्ट्री जो है वो रिसर्च रिच एरिया है और इसमें बहुत कुछ है करने के लिए। और आजकल जो रिसर्च नैनो टेक्नोलॉजी चल रहा है वो एक्चुअली केमिस्ट्री इज द बैकबोन, ये बैकबोन है। और ऑनर्स केमिस्ट्री कोर्स मिला है तो आप आगे बढ़िए इसके अंदर। पर एक चीज और बताऊं यहाँ पे मैडम, मैं वो स्टार्टिंग का एक फेज होता है 2-3 महीने का। उसके बाद ये देखा गया कि बच्चे जब अपने टीचर्स के साथ कांटेक्ट में रहते हैं, उनके साथ इंटरेक्शन बनाते हैं रेगुलर, 6-7 महीने के अंदर वो क्लियर कर लेते हैं उनका पाथ क्या होगा, उन्हें करना क्या है। बस हम लोग कोशिश ये करते हैं मैडम यहाँ पे कि केमिस्ट्री में एडमिशन लेने वाला कंप्यूटर की तरफ ना भागे। उसको ये पता होना चाहिए केमिस्ट्री में आया है तो उसकी लाइन क्या होनी चाहिए। कंप्यूटर वाला केमिस्ट्री की तरफ ना आए, ठीक है ना, क्योंकि ये क्या होता है, टाइम किलिंग होता है, ये पॉइजनस होता है कैंडिडेट्स के लिए। और इस एज पे आने के बाद उनका टाइम खराब नहीं होना चाहिए, उनको एक प्रॉपर रास्ता मिलना चाहिए, उस रास्ते के ऊपर उन्हें बढ़ना चाहिए। चलिए, कुछ और कॉलर्स हैं, बात कर लेते हैं। मैनपुरी से हैं सनोज, इस्तकबाल है, वेलकम। जी जी, मेरा नाम सनोज है, मैं मैनपुरी से बात कर रहा हूँ, यूपी। मनोज नहीं, सनोज। सनोज, बताएं, सवाल करें। जी मैम, मैं बीएससी एग्रीकल्चर से कर रहा हूँ। जी जी, अब मैं मतलब बीएससी 4 साल की होती है एग्रीकल्चर में, तो मेरी 2nd ईयर चल रही है। उसके बाद मैं बीएड भी एग्रीकल्चर से करूँगा। तो बीएड करना चाहते हैं आप? जी जी, बीएड करना चाह रहा हूँ एग्रीकल्चर से ही। एग्रीकल्चर से आप बीएड करना चाहते हैं? जी हाँ। ठीक है जी तनोज जी, इसमें ना आपको ये देखना पड़ेगा, क्योंकि बीएड जो है वो सब्जेक्ट स्पेसिफिक होता है। आपको ये देखना पड़ेगा कि एग्रीकल्चर में बीएड स्पेशलाइजेशन कहाँ पे मिलेगा।
क्योंकि अगर आप एग्रीकल्चर के बाद बीएड में जाते हैं तो बीएड में वो सब्जेक्ट होना चाहिए, क्योंकि एग्रीकल्चर में आप लाइफ बना सकते हैं अपना। क्योंकि उसके बाद ये मास्टर भी देता है एग्रीकल्चर में। यहाँ पे दिल्ली में पूसा इंस्टीट्यूट है और भी कई सारे कॉलेजेस है जहाँ पे आपको मास्टर भी मिल जाएगी और आगे पीएचडी भी मिल जाएगी इसमें। पर अगर आप बीएड करना चाहते हैं तो इसमें ये देख लीजिए कहाँ पे आपको एग्रीकल्चर एज ए सब सब्जेक्ट मिलता है, और जहाँ पे मिल जाता है आप वहाँ पे बीएड के लिए बढ़ जाइए। क्योंकि बीएड इसमें जो है एग्रीकल्चर जहाँ पे डिपार्टमेंट होगा वहां पे आपको बीएड में ये ऑप्शन जरूर मिलेगा। बस यही एक बात इंपॉर्टेंट है और कोई इंपॉर्टेंट नहीं है जी। ठीक है, नेक्स्ट कॉलर सन्नी हमारे साथ हैं। इस्तकबाल है सन्नी। सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल। गल इदा मैडम कि मैं शेफ ਦਾ ਕੋਰਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ और मैं प्राइवेट भी शेफ ਦਾ होटल ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੇ शेफ ਦਾ ਕੋਰਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ और प्राइवेट हाँ शेफ का और होटल से जॉब करना चाह रहा ਸੀਗਾ। जबकि मैं दिल्ली तो प्राइवेट इंस्टीट्यूट तो ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਤੇ लेकिन जो ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਮੈਨੂੰ मतलब कि जॉब मिलनी चाहिए उदा नहीं मिल रही। ਤੇ मैं सोच रहा कि इस चीज तो निकल के कितने होर जॉब लेती है मेरे लिए की बेटर रहेगा जरा फ्यूचर मेरा ब्राइट हो जाए। तो कॉलेज से आपको प्लेसमेंट नहीं था? प्लेसमेंट ਸੀਗਾ लेकिन वो जो जिदा ਦਾ मिलना चाहिए वो चीज नहीं मिली और काफी टाइम तो लगे हैं। लेकिन मेरे उसी चक्कर से मैं कंप्यूटर का कोर्स भी कर लिया। क्या मैंने कंप्यूटर शिप अपना चेंज ऑफ कर लेना चाहिए या मैंने अगे होर कुछ करके जो अपना शेफ वाला सीगा ਉਹਨੂੰ ठीक करना चाहिए? ठीक है मैडम, मुझे लगता है कि प्रोफेशन सन्नी जी को चेंज करने की जरूरत नहीं है। ये जहां तक मैं एक्चुअली सवाल समझ पाया इनका कि शायद होटल मैनेजमेंट में इन्होंने कुछ किया है। एम आई राइट मैडम? जी, इन्होंने कहा है इन्होंने होटल मैनेजमेंट का कोर्स किया, फिर शेफ की इन्हें नौकरी मिली, लेकिन उसके बाद बिल्कुल। ये सेटिस्फाइड नहीं हुए। अब इन्होंने कंप्यूटर कोर्स उसके साथ कर लिया, तो आगे क्या बेहतर हो सकता है इनके लिए? सन्नी जी, नंबर एक तो आप जैसे कि आप बात कह रहे थे कि आप क्या प्रोफेशन चेंज करें, बिल्कुल आप प्रोफेशन चेंज मत करिए। ये जो आपका होटल मैनेजमेंट ये जितना भी एरिया है ये भी आपका कैरियर रिच एक्चुअली एरिया है। इसमें हो सकता है आपको अभी ब्रेक थ्रू नहीं मिल रहा हो, ठीक है ना, ब्रेक थ्रू आपको मिलेगा। आप मतलब कंटिन्यूअसली इसमें ट्राई करिए और अगर आपको लगता है ना कि इसमें और आगे क्या करना चाहिए तो आप ऐसा कर सकते हैं कि जहां पर भी होटल मैनेजमेंट के डिपार्टमेंट्स हैं, राइट, तो वहां पे कुछ सीनियर फैकल्टी के साथ आप बातचीत कर सकते हो और आप ये देख सकते हो कि आपने अभी तक ये वाला कोर्स किया है, इसके कनेक्शन में नेक्स्ट कौन सा प्रोग्राम है, कौन सा कोर्स है जो आप कर पाए। जैसे हमारे जामिया के अंदर फुल फ्लैश्ड वी हैव दी होटल मैनेजमेंट डिपार्टमेंट। तो होटल मैनेजमेंट में कई सारे कोर्सेज हमारे यहाँ मौजूद हैं। आप जामिया की वेबसाइट पे चले जाइए और आप ये देखिए कौन कौन से कोर्सेज है, कौन सा आपने किया हुआ है। तो तब तक जब तक कि आपको कोई और ब्रेक थ्रू नहीं मिलता आप तब तक एक और कोर्स कर लीजिए, ठीक है ना। और यहाँ पे प्लेसमेंट भी है, हमारे यहाँ जो है वो प्लेसमेंट है। अगर आप एक बार जामिया के अंदर आ जाते हैं तो बहुत सारे बड़े बड़े होटल्स हैं, कंपनीज हैं जो हमारे यहाँ से स्टूडेंट्स को हायर करती हैं। तो एक बार जहाँ इतना मेहनत किया है आपने, बिल्कुल आपको घबराने की जरूरत नहीं है, पीछे कदम लेने की जरूरत नहीं है। आपको अपना प्रोफेशन तो ज्यादा चेंज नहीं करना चाहिए। एक्चुअली कितना चेंज करेंगे आप मुकाबला करिए उससे, आप सामने आइए उसके, ठीक है ना। एक आध कोर्स और देख लीजिए और प्लेसमेंट भी आपका बन जाएगा। मैं आपको ऑफर कर रहा हूँ, आप हमारे यहाँ से एटलीस्ट एक कोर्स करिए, है ना। आप रेगुलर स्ट्रीम में आ जाएंगे। आप एक जब स्ट्रीम में आएंगे तो आपको डिपार्टमेंट की और जो प्लेसमेंट है वो सारी फैसिलिटीज यहाँ पे अवेलेबल होगी। तो सन्नी जी, आपके लिए जो बेस्ट था वो बता दिया है प्रोफेसर तौकीर अहमद साहब ने। तो उम्मीद करेंगे कि आपका फ्यूचर बहुत अच्छा रहे और एजुकेशन जो आपकी पूरी हो भी चुकी है, आप फील्ड चेंज की बात कर रहे थे, वो अब चेंज करने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। तो बहुत ठंडे दिमाग से सोचिएगा कि आगे आपको क्या कदम बढ़ाना है। बाकी आपको अपने कॉलेज का ऑफ़र तो तौकीर अहमद साहब ने दे ही दिया है, तो उम्मीद करेंगे कि आपके लिए ये सारी नॉलेज आगे के लिए काम आएगी। तौकीर अहमद साहब, ये जो सवाल इनका था, इसी के साथ मेरा भी एक सवाल है कि जब हम कोई कोर्स करते हैं तो वो 1 साल का नहीं होता है, 2-3 साल का एक कोर्स करते हैं, उसके बाद हमें प्लेसमेंट नहीं मिलता है, हमें जॉब नहीं मिलती है, फिर साथ के साथ हम क्या कोई और भी कोर्स कर लें या फिर डिप्लोमा हम ले सकते हैं कि हमारे पास 2 ऑप्शन हो कि अगर ये नहीं होता है तो फिर इस अलग फील्ड में भी हम जा सकते हैं। तो वो दोनों ही रास्ते हम अपने लिए खोल सकते हैं। सिस्टर कंसर्न कोर्सेज होते हैं मैडम जो एक्चुअली
उसी कोर्स से इंस्पायर्ड होते हैं, उसी कोर्स से एफिलेटेड होते हैं। उसमें क्या होता है, आपको 2 रास्ते भी मिल जाते हैं, राइट। और एक और अच्छा रास्ता है मैडम यहाँ पे, अगर मान लो डिग्री प्रोग्राम करते हो तो उससे एफिलेटेड या तो डिप्लोमा प्रोग्राम के लिए चले जाइए या मैनेजमेंट के लिए चले जाइए, क्योंकि मैनेजमेंट तो सभी जगह मैनेजमेंट एक्चुअली अवेलेबल होता है। तो आइदर गो फॉर द मैनेजमेंट और गो फॉर सम डिप्लोमा प्रोग्राम और सर्टिफिकेट प्रोग्राम, सो दैट दी जो गैप होता है बीच का वो फिल भी हो जाए और एक नई अपॉर्चुनिटी सामने आ जाए। एक नई अपॉर्चुनिटी तो बनानी पड़ती है मैडम, अगर कभी भी इस तरह गैप हो जाए, परेशानी आ जाए, तो एक नई अपॉर्चुनिटी के लिए जाना चाहिए। तो क्या मैं यहाँ पे सही हूँ कि 2 ऑप्शन हमेशा लेके चलने चाहिए कि हमें कोई रिग्रेट ना हो कि हमने वो कोर्स क्यों कर लिया था, इसमें तो कोई फ्यूचर 2 ऑप्शन ऐसे लीजिए मैडम कि उनमें डाइवर्जन बहुत ज्यादा ना हो। ठीक है, वो सिमिलर हो, हाँ, एफिलेटेड होने चाहिए एक दूसरे। अगर आगे कोई बड़ा ऑप्शन आपको मिलता है तो सामने वाला ये ना सोचे कि इन्होंने अपना टाइम खराब किया, नहीं, ठीक है ना, इन्होंने अपनी नॉलेज एनहांस करने के लिए अपने आप को एक तरीके से मतलब वाइडन किया है, बढ़ाया है उन्होंने अपने आप को। ठीक है। अगर हम कोई कोर्स भी कर रहे हैं प्रोफेसर साहब, तो क्या हम उसके साथ लैंग्वेज भी कोई सीख सकते हैं, क्योंकि लैंग्वेज का चलन बहुत ज़्यादा हो गया है, स्पेशली कोई भी अगर फ्रेंच हो गई या ब्रिटिश हो गई या उर्दू हो गई, तो क्या इसमें भी हम अपना स्कोप अच्छा देख सकते हैं फ्यूचर के रिगार्डिंग? मैडम अच्छा सवाल है ये आपका जी। वाकई लैंग्वेज का बहुत ज्यादा हो गया है और लैंग्वेजेस काफी ऑप्शन खोलते हैं। अगर आप मान लो टर्किश में करते हैं, टर्किश में मान लो डिप्लोमा करते हैं, टर्किश भी काफी अच्छी लैंग्वेज है ना, अरेबिक है आपकी, उर्दू है और फिर जर्मन है। और अगर आप देखें कि जो बड़े बड़े शहर हैं उनमें जैसे दिल्ली है, यहाँ पे एम्बेसीज हैं और यहाँ पे लैंग्वेजेस के लिए काफी ऑप्शंस रहते हैं, इनको लैंग्वेजेस के चाहिए होते हैं, ट्रांसलेटर चाहिए होते हैं। तो अगर इस तरह के डिप्लोमा कोर्सेज मिल जाए, सर्टिफिकेट कोर्सेज मिल जाए साथ में पैरेलल अगर आप कर सकते हो तो करना चाहिए, क्योंकि ऑप्शन मिल जाता है, मिलता है ऑप्शन। और ये भी काफी रिच एक्चुअली एरिया है, एजुकेशन रिच एरिया है, लैंग्वेज जाना चाहिए, ऑप्शन मिल रहा है तो पढ़ना चाहिए। अगर हम देखें, हम तो बचपन से अपने बच्चों को जो है ना मैं लेके चल रहा हूँ, जैसे जर्मन लेके चल रहा हूँ, मैंने कहा नहीं, इनको एक लैंग्वेज जो है ना पैरेलल बड़ा स्ट्रांग होना चाहिए। तो माय सन कैन स्पीक कैन राइट वेरी वेल इन जर्मन, तो जाना चाहिए। ठीक है, कॉलर्स हैं, बात कर लेते हैं। बंगाल से हैं अफसाना, इस्तकबाल है। हेलो। हाँ जी, बताएं अफसाना। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। एक्चुअली मैंने है ना बीए कर रखी है, ठीक है, और मुझे है ना आगे समझ नहीं आ रहा कि क्या करूँ, कोई कोर्स ऐसा बताएं, कुछ बताएं जो मेरी आगे की स्टडी के लिए, फर्दर स्टडी के लिए अच्छा हो। तो बीए आपने क्यों किया था अफसाना? मतलब बिना किसी सोच के आपने बीए कर लिया था या फिर कुछ आपका ड्रीम है कि मुझे इस फील्ड में आगे जाना था? मुझे है ना टीचर्स लाइन में आगे जाना था, तो उसके लिए कोई गाइड करने वाला नहीं था आगे के लिए। तो मुझे नहीं पता था कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। जैसे फ्रेंड्स ने जो बोला, जो किया, तो मैंने भी उनके साथ वही कर लिया। अब मुझे फर्दर स्टडी के लिए कुछ समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ अपने। तो बीए आपकी कंप्लीट हो चुकी है? हाँ, बस लास्ट एग्जाम अभी दिए हैं मैंने, रिजल्ट का वेट कर रही हूँ। ठीक है। रेहाना, बीए किस सब्जेक्ट में किया है आपने, कर रहे हैं आप? मैंने पॉलिटिकल ऑनर्स। कौन सा है? पॉलिटिकल ऑनर्स। जी जी जी। हाँ। रेहाना जी, जैसा कि आपने बताया कि टीचिंग में आपका इंटरेस्ट है, आपको बीएड की तैयारी करनी चाहिए। क्योंकि देखो, अगर आप कोई भी स्कूल जॉब करेंगे आफ्टर बीएड, अगर आप स्कूल लेना चाहेंगे, उसकी बात तो नहीं कर रहा हूँ प्राइमरी की, तो आपको बीएड चाहिए होगी। तो एक बार बीएड का तैयारी कर लीजिए, अच्छी जगह से बीएड करिए, कोशिश करिए कि जो थोड़ा सा रिकॉग्नाइज्ड हो, अच्छा हो। बीएड का टेस्ट आसान नहीं होता, बीएड कर लीजिए बीए के बाद और आपका कैरियर बन जाएगा, और आप जो चाहती हैं कि आप टीचिंग करें वहां तक आप पहुंचेंगे और उससे आगे पहुंचेंगे आप। तो आप बीएड कर सकती हैं, प्रोफेसर तौकीर अहमद साहब ने आपको सलाह दे दी है, तो अच्छे से बीएड करिए और आपको भी बेस्ट ऑफ लक अफसाना, कि आपका फ्यूचर जो है वो बहुत ब्राइट हो। क्योंकि देखिए, जब आप लोग कोर्स करते हैं बिना सोचे समझे, तो यही सवाल आप सभी के जहन में रहता है कि आगे हम करें क्या। और देखिए, कोई भी कोर्स 1 साल का नहीं होता, कुछ महीनों का नहीं होता है, आप प्रॉपर पूरा टाइम देते हैं जिससे कि आप आगे के लिए अपना भविष्य तलाश सकें। तौकीर अहमद साहब, ऑनलाइन का बड़ा चलन हो गया है, ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं,
तो जिस तरह से स्टूडेंट्स कॉलेज नहीं जा पाते हैं, ऑनलाइन ही अपनी आप पढ़ाई कर रहे हैं, अब तो धीरे धीरे करके कॉलेजेस खुल गए हैं और लोग जा भी रहे हैं, स्टूडेंट्स भी जा रहे हैं, तो आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं अब पढ़ाई बच्चों की बहुत हार्म हुई है, नुकसान भी हुआ है, या फिर ऑनलाइन क्लासेस बेहतर हैं? मैं ऑनलाइन क्लासेस को कभी बेहतर नहीं माना। मुझे ये लगा कि जहाँ कोरोना ने एक्चुअली, ऐसा नहीं है कोरोना ने लिया, ये कोरोना ने दिया भी है। बिल्कुल। एक्चुअली ऑनलाइन सिस्टम से क्या हुआ, हमारे जो बच्चे थे, हमारी जो जनरेशन थी, वो फेमिलियर हुए इस एडवांस सिस्टम के साथ। हमारे इवन टीचर्स भी फेमिलियर हुए इस सिस्टम के साथ। तो जितना उन्हें जानना था उससे ज्यादा उन्होंने जाना, पर इसमें खोया है काफी। क्योंकि अगर हम ऑनलाइन एजुकेशन की बात करें मैडम, एक जो क्लासरूम टीचिंग होती है, जो फील करता हूँ, जो एक टीचर दिल से बच्चों को दे पाता है, जो एक बोर्ड पे जाके समझा पाता है, एक विजुअल क्लास में उस चीज को बताना, उनके सामने रखना बहुत मुश्किल होता है। दूसरा, सभी का बैंडविड्थ, सभी का जो ऑनलाइन में बैंडविड्थ होता है वो अच्छा नहीं होता है। बच्चे कैमरा बंद करके बैठते हैं। कैमरा बंद करने का मतलब ये है कुछ देर वो क्लास करते हैं, और जब क्या होता है मैडम के एक जब 1-to-1 क्लास होती है उसमें उनका कंसंट्रेशन टीचर के साथ बनता है, पर जब अपीयरेंस गायब हो जाती है तो एक्चुअली शब्दों को लेना दिमाग के अंदर, एजुकेशन क्लासरूम प्रोग्राम में ही होनी चाहिए, और वहीं पे उनकी जो है मैडम जो कहते हैं ना स्ट्रेंथ डेप्थ बढ़ती है। बिल्कुल। मैं फेवर में नहीं हूँ एक्चुअली इसके। मैंने बहुत मेहनत किया बच्चों के साथ। मैंने सारे के सारे पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनाए, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बना के मैंने विजुअल्स दिखाए, कैसे मान लो एटम्स घूमते हैं, कैसे मॉलिक्यूल्स घूमते हैं, कैसे रिएक्शंस होती हैं, सब चीजें उनको यहाँ पे दिखाई दी। पर ऐसे टीचर एक्चुअली बहुत कम होते हैं कि वो सारी चीजें तैयार कर पाए। बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया और इतनी खास बात आपने हमारे साथ की, हमारे स्टूडेंट्स को गाइड किया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया मैडम, बहुत शुक्रिया। तो नाजरीन, आज के इस खास प्रोग्राम में बस इतना ही। अब मुझे भी दीजिए इजाज़त। आदाब।